नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिकी एजेंसी सीआईए के सबसे बड़े खेल को विफल कर दिया है। खेल क्या है? भारत के सीक्रेट्स चुराना और सत्ताधारी दल के जो मुखिया हैं उनका तख्ता पलट करना। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ब्रह्मोस से जुड़े हुए एक साइंटिस्ट की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, जबकि उस साइंटिस्ट की उम्र महज 30 साल होती है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। अभी ये बात बीते हुए 10 रोज भी नहीं जाते हैं कि दूसरी खबर आ जाती है कि साहब न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स हैं भारत के, वो आईएसआई चुराना चाहता है। क्या वजह है? क्यों उसको चाहिए? और ये सिर्फ 2 घटना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर आप देखें तो कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिसमें सीधे आईएसआई इन्वॉल्व है। मैं आपको गिनती से बताता हूं। 22 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर करता है और उस खबर में पता चलता है कि किस तरह का पेनिट्रेशन आईएसआई के एजेंट ने कर रखा है। वो दिल्ली के जो सेंसिटिव इलाके हैं, आप एक तरह से कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से उसकी रेकी कर रहा था, उसके मैप तैयार कर रहा था और वो पाकिस्तान को भेज रहा था। पकड़ा गया, तब ये मामला खुला। दूसरा, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है हिंदुस्तान में, वो आईएसआई के जरिए यहां पर स्पाई रिक्रूट कर रही है। क्यों कर रही है भैया? क्या उसकी इसमें दिलचस्पी है? अब आप कहेंगे वो तो जासूसी करने के लिए, ये सब तो होता रहता है। ये मसला सिर्फ जासूसी का नहीं है, ये मसला उससे आगे का है। फिर क्या आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही सब घटना आपको बता रहा हूं। भारत में ऑपरेशन 37 चलाया जाता है, यानी तकरीबन 35 से 36 सांसदों को तोड़ने की कोशिश होती है और यह दावा किया जाता है कि इस कोशिश में सीधे तौर पर सीआईए इन्वॉल्व होती है। यही नहीं, मुंबई में कन्वर्जन के नाम पर एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, लेकिन वो विशुद्ध तौर पर कहा जाता है कि सीआईए का है। लद्दाख में जो घटना हुई, जिसकी वजह से वहां पर एक तरह से कहें कि अप्रिय स्थिति पैदा हो गई, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो क्या पता चला कि साहब पाकिस्तान के ही एक एजेंट को उस पूरे घटनाक्रम में पाया गया। नेपाल के लोगों को पाया गया। नेपाल का जो तख्ता पलट हुआ है वो सीआईए ने कराया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में और अचानक इनका पेनिट्रेशन क्यों बढ़ा है? उसके लिए आपको ऑपरेशन सिंदूर को समझना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 2 बड़ी चीज हुई है। पहला कि पाकिस्तान के यूं तो एयरबेस उड़ाए गए हैं, लेकिन उससे झटका अगर किसी को लगा है तो अमेरिका को लगा है। क्योंकि अमेरिका ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह की पिटाई करेगा पाकिस्तान की, और खास तौर से उसकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका जो तांडव है, उसने अमेरिकी डिफेंस लॉबी के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वो जो मिसाइल है, यानी वो जो ब्रह्मोस है, उसका सारा वर्जन आ गया है। वो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री की जो आप एक तरह से कहें कि मिसाइल विंग है, उसको खत्म कर देगा। यह अमेरिका की उस लॉबी को सुहा नहीं रहा है, डीप स्टेट को भा नहीं रहा है। वो क्या करें? उनको जानकारी चाहिए ब्रह्मोस की। दूसरी चीज क्या हुई कि उस ब्रह्मोस ने नूर खान को उड़ा दिया। नूर खान एयरबेस को, जहां अमेरिका का वो बेस तो है पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान में है, लेकिन वहां सब कुछ है किसका? अमेरिका का। ये उनको पच नहीं रहा है कि साहब ऐसा कैसे हो गया। तीसरी बात जो हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को रात 8 बजे, मुझे लग रहा 8 ही बजे का समय था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये, मैं ऑपरेशन सिंदूर नहीं, पहलगाम की घटना के बाद ये पीएम का पहला संबोधन था जिसमें वो सीधे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि मैं किसी न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरने वाला।
अब आप देखिए, दो चीजें इसमें निकल कर आती हैं। एक, ब्रह्मोस जिसकी जानकारी चाहिए, और दूसरा, ये न्यूक्लियर थ्रेट से क्यों नहीं डर लगता नरेंद्र मोदी को? क्या भारत ने ऐसा कोई छाता तैयार कर लिया है जिसके जरिए अगर आप कुछ न्यूक्लियर वाला गिराते भी हैं तो भारत उसको हवा में ही खत्म कर देगा? देखिए, जब पीएम इस तरह से कह रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि भारत को भी पता है कि किसके किसके पास न्यूक्लियर है। और जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज लिया है जिससे अमेरिका परेशान है। अब एक तो ब्रह्मोस इन्होंने बना लिया, दूसरा ना मालूम कौन सा जो है अम्ब्रेला खड़ा कर लिया। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जो स्पेस शील्ड की तैयारी हुई, तकरीबन 52 जो है सैटेलाइट भेजी जा रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अब ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका को परेशान कर रही हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? आईएसआई को लगा दिया। अब आप कहेंगे कि आईएसआई को, तो मैं आपको ये भी थोड़ा विस्तार कर देता हूं कि आईएसआई खड़ी ही किसके सहारे है? अमेरिका के सहारे। सीआईए का उसको जो दाना पानी मिलता है सीआईए से, उसी पर वो सारा काम करती है और उसी के एजेंडे पर आगे बढ़ती है। तो सीआईए भी लगी और आईएसआई भी लगा कि साहब कुछ कुछ निकाला जाए, और उसी निकालने में न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी इनको चाहिए। भाई देखिए, आप जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो आप एक तरह से कहें कि जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर का सब कुछ चल रहा है, जैसे इसरो है, उसी तरह से हमारे जो तमाम न्यूक्लियर जो भी रिसर्च चल रहे हैं, उसका आप ये कहें कि जननी जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो आप वहां जाएंगे तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं। तो इनको जो डर है, उस डर के लिए सूचना चाहिए। अब वो सूचना में लगे हुए थे, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस नरेंद्र मोदी सरकार की आप के सीक्रेट्स आप जानना चाहते हैं, उस सरकार ने अपने सीक्रेट्स के लिए सबसे बड़े जासूस को तैनात कर रखा है। वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, आप ये देखिए कि वो ग्राउंड वर्क करने वाले लोग हैं। फिर रॉ के जो मौजूदा मुखिया हैं, अब इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क फैला रखा है। उस नेटवर्क में आईएसआई के लोग भी फंस जा रहे हैं और सीआईए के लोग भी फंस जा रहे हैं। उसी फंसने का नतीजा है कि ये जो कोशिश चल रही है भारत के, आप एक तरह से कहें सीक्रेट्स जानने की, उस कोशिश को ये विफल किया गया। और आप ये इसकी ध्यान रखिएगा, ये कोशिश ऐसा नहीं है कि यहीं तक हुई। केरल में जो F-35 उतरा था, वह भी उसी खुफिया कोशिश को हासिल करने का एक हिस्सा था। ब्रिटेन जो है वो दोस्त है अमेरिका का, वो तो बिना अमेरिका के छींकता भी नहीं है। तो वो अपना F-37 यहां क्यों भेजा था? जासूसी करने के लिए भेजा था कि नॉर्थ में हमने एजेंट लगा रखे हैं, साउथ का कुछ पता करना, चलो F-35 उतार दिया जाए। और बाद में देखिए उड़ कर गया वो, कहा जा रहा था डिसमेंटल होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं। बाद में F-35 आप इसको जाकर खुद चेक कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपसे और भी कह रहा हूं कि जो भी खबर दी जा रही है आप उसे खुद चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो उड़कर कैसे गया भैया? जब वो खराब हो गया था तो कुछ खराब नहीं हुआ था, वो यहां जानकारी जुटाने के लिए आया था। वैसे ही जैसे ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स जुटाने वाला पकड़ा गया, और जैसे ब्रह्मोस की सूचना हासिल करने के लिए आपने इतना बड़ा खेल कर दिया। तो एक तो ये रहा। दूसरा मसला क्या था इनका कि साहब देखिए, नरेंद्र मोदी बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ किया जाए। और कुछ किया जाए तो देखिए, जो कुछ संघाई समिट में हुआ ना, वो असामान्य है। कई लोग इस पर कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, किसी की बात पे मत जाइए। क्या ये एक स्वाभाविक घटना है कि किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए खड़ा रहे 10 मिनट तक?
अपनी गाड़ी में और फिर उनको बुलाए और फिर 45 मिनट लेकर टहलता रहे। ऐसा तो नहीं होता ना। वो जो है चीन पिकनिक मनाने नहीं गए थे। और ये दो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये इस तरह यूं टहल नहीं सकते। प्रोटोकॉल होता है। अगर उनको कोई बात करनी है तो वो लोग जहां रुके हैं वहां जाकर बात कर सकते हैं। गाड़ी में टहल के कौन सी बात करेंगे? और क्यों 45 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहेंगे? क्यों नरेंद्र मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और व्लादिमीर पुतिन अपना प्रोटोकॉल तोड़ेंगे? यह प्रोटोकॉल तोड़ने का मतलब है कि एससीओ समिट में असामान्य परिस्थिति पैदा हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए यह प्रोटोकॉल तोड़ा गया। नहीं तो मतलब आप खुद सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि दो देश के राष्ट्राध्यक्ष को अगर कोई बात करनी है तो वो जहां ठहरे हैं वहां बात करेंगे या फिर दूतावास में जाकर बात करेंगे। भाई वहां रसिया का भी दूतावास है और वहां भारत का भी दूतावास है, यानी चीन में, वो वहां जाके बात कर लेंगे। एक गाड़ी में बैठकर कौन सी बात करना है? यानी तैयारी कई तरह से थी। सरकार पलट दो, सारे सीक्रेट्स चुरा लो, और जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका की, आप एक तरह से कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के डीप स्टेट की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख को जो धक्का लगा है, तो वो किसकी वजह से लगा है? तो उन लोगों को हम निपटाओ। तो ये पूरी इन लोगों की कवायद थी। उसी कवायद को, उस पूरे स्पाई नेटवर्क को मैं कहूं कि उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात है पीएम के जेम्स बॉन्ड का, यानी डोभाल साहब का। बाकी आप लोगों की अपनी जो भी राय है उसे जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर।